जिमिन भाभी, मुझे नहीं पता था कि वो जंकुक की फाइल है। मैं तो बस फूल बना रही थी। ते रो मत, मैं हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। भाभी आप प्लीज शोगा भाई से बोलो ना कि वो बात करें। मैंने तो पहले ही कहा था उस डेविल से शादी मत करो, पर आप लोग मेरी सुनते ही कहाँ हैं। अब फाइल खराब हुई है तो वो घर को सर पे उठा लेगा, पता नहीं क्या करेगा, आता ही होगा वो। नामजून आप कुछ कीजिए ना, क्योंकि अभी आता ही होगा। जिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तुमको तो पता ही है जंकुक अपने काम को लेकर कितना पागल है, कितना। अब वो क्या करेगा मुझे खुद नहीं पता। शोगा कुछ तो कीजिए, देखिए ना हमारी ते कितनी डरी हुई है, कब से रोई जा रही है। मेरी फाइल कहाँ है? ते मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, जाओ मेरी फाइल लेकर आओ जल्दी से। जंकुक वो फाइल क्या हुआ है? आप सब ऐसे चुप क्यों हैं? और ते तुम शोगा के पीछे क्यों छुप रही हो? मेरे सामने आओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? मेरे पास आओ जल्दी। जंकुक उसे माफ कर दो, वो बचपन से ऐसे ही है, गलती हो गई है उससे। और तुम्हारी फाइल का जो भी नुकसान हुआ है मैं उसे भर दूंगा। प्लीज तुम मेरी बहन को कुछ मत बोलना। ते बहुत मासूम है, उसे नहीं पता था कि वो तुम्हारी फाइल है। मिस्टर शोगा, बिजनेस की बात अगर हम ऑफिस में करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे बीच में ना बोलें। ते तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि तुम इधर आओ। जिमिन भाभी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। ते जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे भैया है ना, जाओ। तुम्हें लगता है मैं तुम पर गुस्सा करूंगा? बोलो। जंकुक वो मैंने फाइल जानबूझ के नहीं खराब की, मुझे लगा कि ऐसे ही पड़ा हुआ है तो मैंने उसका फूल बना दिया। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, तुम डर क्यों रही हो? हाँ, तुम मेरी वाइफ हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, चाहे उस फाइल का कुछ भी करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा, समझी? ते वो फाइल सिर्फ एक कागज थी, तुमने उस पे आर्ट कर दिया तो वो पेंटिंग बन गई, लेकिन सजा तो मिलेगी तुम्हें। ते और सजा ये है कि अगले 2 दिनों तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी, मेरे साथ ही रहोगी। देखा शोगा, मैंने बोला था ना जंकुक गुस्सा नहीं करेगा, वो तो बस मौका ढूंढ रहा था ते को कैद करने का। पागल है ये लड़का। चलो नामजून हम डिनर करते हैं, इनका हमेशा का यही ड्रामा है, जब देखो तब। चलो हम क्या करेंगे इन बच्चों में रहकर। दुनिया के लिए मैं डेविल होती हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा हूँ, और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और जो मेरा है मैं उसे कभी छोड़ता नहीं थे। इतना डर क्यों रही होते? क्या मैंने कभी तुम्हें छुआ भी है जब तुमने मना किया हो? नहीं जंकुक, पर आपकी आंखें बहुत अजीब लग रही हैं, आप मुझसे गुस्सा हो ना? गुस्सा नहीं तो मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा सा हैरान होते क्योंकि तुमने मेरे सबसे बड़े दुश्मन की फाइल जो खराब कर दी। अब मुझे पूरी डील भी कैंसिल करनी पड़ी। क्या इतना बड़ा नुकसान? मुझे
मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो फाइल इतनी इम्पोर्टेंट है। और मैं शोगा भाई से बोल दूंगी कि वो उस फाइल की कीमत दे देंगे। ते योंगी की हिम्मत भी कैसे ही तुम्हारे और मेरे बीच आने की। तुम मेरी हो और तुम्हारी हर गलती की कीमत मैं भरूंगा, समझी? और तुम्हें सजा देने का भी सिर्फ मुझे हक है और किसी को नहीं। ते इसे पहनो। ये क्या है? इसमें ट्रैकर है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कहीं भी बाहर जाओ, और जिमिन भाभी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी नज़रों से एक पल के लिए भी ओझल हो थे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये तुम्हारे गले से नहीं निकलना चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हें जिमिन भाभी बाहर ले जाने की कोशिश करेंगी तो तुम नहीं जाओगी, समझी? हबी, पर जिमिन भाभी ने बोला था कि हम आज आइसक्रीम खाने जाएंगे। आइसक्रीम? आइसक्रीम क्या, मैं तुम्हारे लिए दुनिया भी ला दूंगा, पर तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, क्योंकि बाहर की नज़रें तुम्हें देखेंगी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मेरी चीज़ को कोई भी आँख उठाकर देखे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ते एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके हबी, कोई गलती नहीं होगी। मैं नहीं जाऊंगी बाहर। मैं जिमिन भाभी को मना कर दूंगी कि मुझे फीवर है और मैं नहीं जाऊंगी। गुड गर्ल। तुम कितनी इंटेलिजेंट हो माय वाइफ, बिल्कुल मेरी तरह। ते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की भी बुरी नज़र तुम पे पड़े। हाँ हबी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। आंटी, जंकुक पागल हो गया है। वो क्या कर रहा है उसे खुद नहीं पता है। ऐसे ऐसे कोई अपनी वाइफ को एक रूम में कैद करके रखता है? शोगा रुक जाओ, कहीं मत जाना तुम। नहीं, मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को उस बंद कमरे से बाहर निकालने के लिए। शोगा मेरी बात मानो, जंकुक ते को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बस वो उसके ऊपर जुनून सवार है ते का। वो जिद्दी है। शोगा, जंकुक बचपन से ही ऐसा है। जब उसे कोई भी खिलौना पसंद आ जाता था तो वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था। पर ते तो उसकी वाइफ है, सोचो वो कितना प्रोटेक्टिव होगा उसके लिए। माफ़ कीजिए आंटी, पर मेरी बहन कोई खिलौना नहीं है। उसकी भी कोई शौक़ है। वो भी बाहर निकलना चाहती है, बाहर की दुनिया को देखना चाहती है, अपने दोस्तों के साथ घुलना मिलना चाहती है, हमारे साथ बैठना चाहती है। ऐसे कैद करके कोई किसी को कैसे रख सकता है? क्या ये प्यार है? आंटी, ये पागल बनती है, ये इसे प्यार नहीं कहते हैं। शोगा, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए उनके। और वैसे भी जंकुक की वाइफ थेओंग, वो अच्छे से जानता है कि उसका ख्याल कैसे रखना है, उसके भले बुरे के बारे में सब कुछ जानता है। तो आई थिंक हमें उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। अंकल, ते मेरी बहन है और मैं उसे तकलीफ में कैसे देख सकता हूँ? शोगा मेरी बात मानो, अंकल सच कह रहे हैं। हमें उन दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपना देख लेंगे। और वैसे भी हमारी ते जंकुक के साथ बहुत खुश है। ते रो मत, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जंकुक, आप मुझे सबसे दूर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम इतनी मासूम हो, दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाएगी ते। मैं तुम्हें इस जियोन मैंशन में एक राजकुमारी की तरह बना कर रखूँगा। सिर्फ तुम मेरी हो और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करो ते। तुम करती हो ना मुझसे प्यार? हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर आप इतनी रूठ क्यों हो? शोगा भाई, जिमिन भाभी और अंकल, मॉम एंड डैड, वो सब तो इतने प्यार से मुझसे बात करते हैं। अभी आप क्यों मुझे इतना ऐसे क्यों देखते हो आप मुझे? बेवकूफ़ कहीं की, मैं तुम्हें ऐसे देखता मतलब
मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो ये जो मैं तुम्हें देखता हूँ ना, ये मेरे प्यार भरी निगाहें हैं। मैं तुम्हें बहुत इतनी हद तक चाहता हूँ कि कोई शब्द ही नहीं है कि मैं तुम कैसे बयां करूँ। आप बहुत बुरे हो हबी, पर मुझे आपके पास ही रहना है क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। अच्छा थे, और तुम्हें अगर किसी ने भी मुझसे जुदा किया तो मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। थे तुम्हारी हर सांस पे सिर्फ जीवन जंगकुक का हक है। जंगकुक सोगा, जिमिन जल्दी से आकर डिनर कर लो, ठंडा हो रहा है डिनर। जंगकुक, तुम्हें याद है तुम्हारे पापा के वो यूएसए वाले दोस्त मिस्टर किम? हाँ मॉम, पता है। तो वो उनकी बेटी लीसा जो तुम्हारे साथ बचपन में खेलती थी, वो आने वाली है। अच्छा, ओके। हाँ, और वो कुछ दिन यहीं पर ही रहेगी। ये कौन है मॉम? ये तुम्हारे पापा के दोस्त की बेटी है। बचपन में जंगकुक और वो दोनों बहुत शरारती थे, एक दूसरे को तो छोड़ते ही नहीं थे, इतना ज़्यादा एक दूसरे को परेशान करते थे। अच्छा, अब तो वो बड़ी हो गई होगी और सुना है कि बहुत खूबसूरत भी है। चलो, कल आ रही है, कल मिलना हो जाएगा। तुम उसका खास ख्याल रखना, ठीक है बेटा? ओके मॉम। कि उसका ख्याल रखेगी? उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पे सर्वेंट नहीं है क्या मॉम? बेटा वो बात नहीं है, वो इतने दिनों के बाद आ रही है तो उसे ऐसा फील ना हो कि यहाँ पर कोई उसका नहीं है, तो ते उसके साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा ना। कोई बात नहीं मॉम, मैं उनके साथ ही रहूँगी। ओके हाँ बेटा, ठीक है। ते डिनर कर लेना तो सीधा रूम में आना। ओके, मैं जा रहा हूँ सोने। ओके हबी। A few minutes later. ती रूम में जाती है तो वो देखती है कि पूरा रूम कैंडल से सजा हुआ है, पूरा रोमांटिक माहौल बनाया रहता है। जंगकुक और ते देखकर बहुत खुश होती है। हाँ, ये कितना प्यारा लग रहा है रूम। आपने इतनी जल्दी ये सब कैसे कर लिया? और आप तो गुस्सा थे ना मुझसे। मेरा गुस्सा तो सिर्फ एक बहाना है तुम्हें अपने पास लाने का। ते जब तुम मेरे पास रहती हो ना तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। क्या जादू चला दिया है तुमने? जंगकुक धीरे से थियंग को अपनी तरफ खींचता है और उसके कमर पे हाथ रखकर उसके कानों में धीरे से बोलता है, ते मैं पूरी दुनिया को खत्म कर सकता हूँ अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखा भी तो। तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए क्या हो? क्या हूँ मैं आपके लिए मिस्टर जियोन जंगकुक? तुम मेरी जिंदगी का सबसे हसीन गुनाह हो मिसेस जियोन जंगकुक। Tall buildings as the chemicals they take us higher.
अचानक से हाल से जिमिन की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जिमिन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और फिर जंगकुक और ते नीचे जाते हैं, सभी इकट्ठे हो जाते हैं। योंगी संभालो अपने आप को, ये क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक और सेयोंग नीचे जाते हैं तो जंगकुक देखता है कि शोगा अपने घुटनों के बल पर नीचे बैठा है और उसके हाथों में खून लगा होता है। शोगा, ये सब क्या है? और ये तुम ऐसे क्यों बैठे हो? और ये तुम्हारे हाथों में खून क्यों लगा है? किसने किया ये सब? जंगकुक, तुमने क्या सोचा था कि तुम ही एक डेविल हो? सेयोंग की मासूमियत बचाने के लिए मैंने फिर से अपने हाथ काले कर लिए। ये सब मैंने अपनी बहन के लिए किया था। तुम्हें पता भी है अगस्ट डी कौन है? मैं हूँ। शोगा एक अंडरवर्ल्ड पुराना किंग डॉन होता है जो सबकी नज़रों से छुप कर रहता है। वो अगस्ट डी होता है। शोगा अपनी बहन सेयोंग को जंगकुक से दूर रखने के लिए जंगकुक के ही दुश्मन बिजनेस पार्टनर से जाकर हाथ मिला लेता है, पर ये खेल उल्टा हो जाता है। वो लोग जिमिन को ही अगवा कर लेते हैं। शोगा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? तुम बदले में इतने अंधे हो गए कि तुमने ये भी नहीं देखा कि वो लोग मेरे दुश्मन हैं और मेरे दुश्मनों से ही जाकर तुमने हाथ मिला लिया। तुम्हें क्या करता? हाँ बताओ, अगर वो तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करता तो तुम्हें क्या अच्छा लगता? एक कमरे में ऐसे परिंदों की तरह कैद करके कोई कैसे किसी को रख सकता है? बताओ, मैंने उसे बचपन से ही इतनी फ्रीडम से पाला है, इतनी नाजुक से पाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन कभी ऐसे तुम्हारे साथ ऐसी गंदी जिंदगी जिएगी। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैंने सिर्फ अपनी बहन को तुम्हारे चंगुल से बाहर निकालने के लिए ये सब किया, पर अब उन लोगों ने जिमिन को किडनैप कर लिया है। पर उन लोगों को क्या पता है कि मैं कौन हूँ। अब मैं बताता हूँ उन लोगों को कि मेरी चीज़ों पे हाथ लगाने का क्या नतीजा होता है। उन लोगों ने जिमिन को किडनैप करके अच्छा नहीं किया। शोगा भाई, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। शोगा भाई, मैं तकलीफ़ में नहीं हूँ। जंगकुक मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुश हूँ। शोगा, अगर तुम्हारी जगह पे कोई और होता ना तो आज जिंदा नहीं बचता मुझसे। पर तुम सेयोंग के भाई हो और जिमिन भाभी के खुशी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, वरना आज तो मैं क्या करता मुझे खुद नहीं पता। आज सेयोंग की खुशी की वजह से जियोन जंगकुक अपने उसूल तोड़ रहा है। मिस्टर शोगा, मुझसे गलती हो गई जेके, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सेयोंग को बचाने के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर दी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया शोगा, पर अब हमारे दुश्मनों को ये पता चलना चाहिए कि अब डेविल और अगस्ट डी एक ही साथ है। शोगा और जंगकुक दोनों हाथ मिला लेते हैं और जिमिन जो डरी होती है वो भागकर शोगा को गले लगा लेती है। सब खुश हो जाते हैं। 1 hour later. हेलो आंटी, कैसे हो आप? आई एम कमिंग। अरे लीसा, तुम आ गई? आओ बेटा आओ। नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? नमस्ते अंकल जी। आंटी अंकल, जंगकुक नहीं दिखाई दे रहा है। कौन है जंगकुक? वैसे वो कितना बड़ा हो गया होगा ना। अरे हाँ, तुम भी तो बड़ी हो गई हो, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। ओह माय गॉड, बिल्कुल एंजल की तरह। अच्छा आंटी, सच में थैंक यू। ये कौन है? ये शोगा है और ये जिमिन है, इनकी वाइफ। ओह हाय हाय। ये कौन नमूनी है? बिल्कुल लग रही है अलबेली आई हुई। आप ऐसे क्यों देख रहे हो उसको? शोगा, नीचे करो आँख। ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे मैं कहाँ देख रहा हूँ? आई हो तो मैं उसको देखूंगी ना। नहीं देखना है किसी को भी, समझे? आँखें नीचे करो, सिर्फ मुझे देखो। भगवान, क्या जुल्म है। अगर दोबारा देखा ना उसे तो आंखें निकाल लूंगी, बिल्लू कहीं के। अरे नहीं देखूंगा मेरी माँ। देखना भी नहीं चाहिए। वैसे आंटी जंगकुक कहाँ है? वो अपने रूम में है। अच्छा तो मैं उसे मिलकर आती हूँ। अरे रुको रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो उसके रूम में। क्यों आंटी? क्योंकि जंगकुक की शादी हो गई है हमारे ते के साथ, तो आप उसके रूम में नहीं जा सकती। वो प्राइवेट रूम है।
क्या जंकुक की शादी हो गई है? आंटी आपने मुझे बताया नहीं, जंकुक की शादी कब हुई? अरे बेटा वो जल्दी जल्दी में ना हम भूल गए इनवाइट करना। वो इतनी जल्दी शादी हो गई कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि हम किसे इनवाइट करें या किसी ने। ओफ आंटी आप बताइए ना साफ साफ कि और जंकुक उससे बहुत प्यार करता है और उसने उससे शादी कर ली। अचानक से ही शादी हुई पर हो तो गई ना, क्यों आंटी? जिमिन भाभी नीचे कौन आया था? अरे वो फिरंगी आई है। कौन फिरंगी? अरे वही लिसा, वो जंकुक की बचपन की दोस्त। अच्छा वो आ गई, मुझे भी मिलना है उनसे। कहाँ है वो अपने रूम में है। चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, ठीक है? ओके लिसा। हाँ जिमिन भाभी आइए ना अंदर, प्लीज कम। ओह ये कौन है? ये जंकुक की वाइफ है और मैं तुम्हें मिलाने लाई हूँ। और ते ये लिसा है। हाय कैसे हो आप? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है आंटी से। अच्छा जंकुक से नहीं सुना है? नहीं वो आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। मुझे तो अभी कल ही पता चला कि आप आने वाले हो और आप जंकुक की मतलब बचपन की दोस्त हो। वैसे थी हम क्या मैं पूछ सकती हूँ अचानक से ऐसे बिना किसी को बताए तुम दोनों ने शादी क्यों कर ली? लिसा वो अरे ते बोलो ना कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और तुम तो जंकुक को जानती ही हो ना लिसा। वो एक बार अगर कोई चीज़ पे हाथ रख देता है तो वो चीज़ उसकी हो जाती है। तो सेम वही वो थियोंग को इतना प्यार करता है कि वो अपनी आंखों से 2 मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देना चाहता था, इसलिए बिना बताए ही शादी करनी पड़ी उसे। ओके तो हम चलते हैं लिसा। ओके बहुत रात हो गई है, तुम आराम कर लो और ते तुम चलो, जंकुक आता ही होगा, तुम्हें ढूंढने लगेगा अभी। जंकुक तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे बचपन से प्यार करती थी और तुमने बिना बताए ऐसे शादी। नहीं मैं नहीं मानती इस शादी को। तुम मेरे हो तो सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। मैं इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ और मैं तुम्हें ऐसे किसी का नहीं होने दूंगी जंकुक।